वैसे आप जब सुबह-सुबह स्कूल जाते हो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए या आप अगर स्कूल में हैं तो जाते होगे तो कितनी चहल-पहल रहती है। जब स्कूल ख़त्म होता है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, उस वक़्त भी कितनी चहल-पहल होती है, लेकिन उसके बाद रात तक बाई चांस आपको कभी रुकना पड़ जाए और देखना महसूस हो, तो वहाँ एक अजीब-सी वाइब आती है। एक ऐसा डर-सा रहता है कि ना जाने आखिर यहाँ क्या है? रियलिटी में ऐसा सुना जाता है कि एक तो अस्पताल और एक स्कूल में आसपास लोगों ने बहुत वियर्ड और नेगेटिव एनर्जी सुपरनैचुरल पावर्स को महसूस किया है। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल दिल्ली के एक स्कूल से है और कमाल की बात देखिए, ये काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी पॉपुलर है। दिल्ली के बहुत सारे लोग यहाँ पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी। देखिए, मैं स्कूल के बारे में नहीं बोलूँगा, आप कोई भी एक्स वाई ज़ेड स्कूल मानकर चलिए। और मुझे एक सवाल आया था कि नितिन, ये जो आर्टिकल होते हैं इसमें सच्चाई कितनी प्रतिशत है? तो मैं तो 100% मानकर ही चलता हूँ कि जो बता रहा हूँ सत्य है, सच है। लेकिन अगर बाई चांस कोई वहाँ जाता है और कहता है कि हमें कुछ भूत-प्रेत वाला अनुभव नहीं हुआ, जो तूने बताई थी कहानी ये मनगढ़ंत थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ के 10 लोगों से पूछवा सकता हूँ, तो मुझे पूछवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप एक काम करिएगा, जिस जगह पे जाकर आपको कोई भूत-प्रेत वाली फीलिंग नहीं आई, कुछ ऐसा तीसरी शक्ति के होने का एहसास नहीं हुआ, तो वहाँ दोबारा जाना थोड़ा-सा टाइम निकाल कर। और जाने के बाद कई ऐसी किताबें आती हैं जिसके अंदर आप जो गुज़र गए लोग उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। वो पढ़ो और जो चीज़, जो सामग्री बताई है वो लेकर बैठो। हो सकता है कि आप जो अकेले गए थे वहाँ उस कमरे में, बाद में फिर अकेले ना रहो। खैर, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आप 100% इन बातों को सच मानो। बस एक कहानी मानकर सुनो और मनगढ़ंत कहानी मानकर सुनो, ठीक है? टाइम बिताने के लिए देख लो, सही है? क्योंकि बहुत बार आपने भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनकी शुरुआत में लिखा हुआ आता है, सत्य घटनाओं पर आधारित, ठीक है? क्या आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या उनके राइटर के घर पहुँच जाते हो कि कौन-कौन सी बात सत्य है एकदम बताना ज़रा? वहाँ इतनी लिबर्टी नहीं है ना, यहाँ लिबर्टी है। क्योंकि यहाँ परिवार वाली बात है, मैं हर किसी के मैसेज को देखता हूँ, पढ़ता हूँ और कभी-कभी रिएक्ट भी कर देता हूँ। तो इसीलिए ये रिएक्शन आया है। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप हर बार कोई मैसेज करें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन मुझे एक कनेक्शन फ़ील होता है आप लोगों के साथ कि आपने कुछ कहा मुझे। तो चलिए आज इस आर्टिकल के बारे में अच्छे से विस्तार से बात करते हैं। देखिए, और मैं समझाने के, बताने के तौर पे आता हूँ, डराने के तौर पे कभी नहीं, ठीक है? और हाँ, एक छोटी-सी बात है, आप सब्सक्राइब करे बिना आते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो, धप करके कंधे पे बैठ जाऊँगा किसी दिन। फिर मत कहना कि ये वज़न कैसे महसूस हो रहा है और दिख कोई रहा नहीं है। हाँ, आज के आर्टिकल का जो मेन किरदार है, इसका नाम है अंकुर, ठीक है? अंकुर 8th क्लास में है और ये अपने पूरे स्कूल के साथ सब लोग एक बड़े ट्रिप पर जा रहे हैं और ये देहरादून जा रहे थे। स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह है, बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, तो ये देहरादून में था। और ये सभी लोग आज सुबह, मतलब इनको टाइमिंग जो बोला गया था 5 बजे सभी को आ जाना है, 6 बजे तक बस निकल जाएगी, ऐसे करके सभी को आना था। अंकुर मॉम डैड के साथ रहता था, मम्मा पापा के पास, और इसके दोनों मम्मा पापा जो हैं ये वर्किंग थे और सुबह सुबह उनका शिफ्ट था। तो बेटा, हम 5 बजे तक नहीं रुक सकते, हम तेरे को छोड़ते हुए चले जाएंगे। अंकुर ने पहले तो कहा कि नहीं, इतनी जल्दी जाकर मैं स्कूल में क्या करूंगा, मुझे डर लगेगा। मम्मा पापा ने कहा कि तू स्कूल ही तो जा रहा है जहाँ तू रोज जाता था, अब थोड़ा समय से पहले जा रहा है, क्या दिक्कत है? और डरने की क्या जरूरत है, कौन सा तुझे रेगिस्तान में एकदम सुनसान वीराने घने जंगल में छोड़ रहे हैं? चलिए ठीक है। और ये पता है उसे कितने बजे स्कूल छोड़ रहे थे? पौने 4 बजे। मतलब इतनी जल्दी मतलब नहीं बनता था। 5-6 बजे स्कूल जाना चाहिए था, इतनी जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि उनकी शिफ्ट शुरू हो जाएगी 5 बजे, इसलिए पहले बच्चे को छोड़ते हुए चले जाएँ। खैर, हर किसी की अपनी परेशानी और हर किसी का अपना एक कंफर्ट ज़ोन होता है। ये कंफर्ट ज़ोन इसका नहीं था, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं था लड़का, लेकिन अपने स्कूल का एक बहुत बढ़िया धावक है, बहुत बढ़िया रनर है। 100 मीटर, 500 मीटर, ये कई रेसेस में पार्टिसिपेट करने वाला था और ये मैंने कहा ना, ये शानदार है, अपने स्कूल का टॉपर है रेस में, तो चैंपियन। इसे थोड़ी बात अजीब लगी कि मैं पौने 4 बजे सुबह-सुबह स्कूल आ गया हूँ और स्कूल का गेट खुला हुआ था, ठीक है? बसेस वगैरह खड़ी थी, लेकिन कोई नहीं। मम्मी-पापा छोड़कर इसे, ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखना, और वहाँ जाकर शाम को 8 बजे करीब कॉल करना, बताना सब कुछ कैसा है, जहाँ पर रुके हो वो जगह कैसी है, चलो टेक केयर, बाय।
मम्मी पापा रुक कर ये भी तो देख सकते थे कि स्कूल में बाकी लोग हैं या नहीं है। ये हमने बच्चे को बस स्कूल छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अभी वो अंदर भी नहीं गया था, गेट पर ही खड़े होकर उसे डर लगने लगा। डर की वजह क्या थी कि स्कूल की जो बसेस खड़ी थी ना, उनमें छत पे उनके जो रूफटॉप था, बस का जो छत था, उस पर एक औरत को देखा है जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और वो एक बस से दूसरे बस पे जंप करके गई है। पलट कर देखा तो मम्मा पापा की गाड़ी आगे तक चली गई थी। अब उनसे बात कैसे हो, जबकि एक बार इसने चिल्लाकर बोला भी था पापा, तब तक वो गाड़ी जा चुकी थी। अब ये गेट के बाहर ही खड़ा है, दाएं बाएं देख रहा है, कोई नहीं। तभी एक आवाज़ आई, बेटा आप जल्दी आ गए। इसने आसपास देखा तो जो वहाँ पर रात में रुकते होंगे या सुबह आए होंगे, जो टेक केयर करते हैं, साफ सफाई में जिनका काफ़ी योगदान रहता है, एक आदमी थे बुजुर्ग से और उनकी 60-65 उम्र होगी। कह रहे मैंने तो बस गेट खोल के अंदर गया ही था, लेकिन बच्चे आप जल्दी आ गए, क्या नाम है आपका? इसने कहा अंकुर नाम है मेरा और मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। बेटा इतनी जल्दी नहीं आना था, अभी तो 1-1.5 घंटा है, क्या करेगा? मैं अपनी क्लास में जाकर बैठ जाऊँ? इसकी क्लास है सेकंड फ्लोर पर, पूरे स्कूल में अंधेरा है। अरे भाई, नहीं करना था तुझे। उस आदमी ने भी कह दिया कि चलो, इसे अगर अपनी क्लास में कंफर्टेबल है तो जाओ, बैठ जाओ बेटा। अंकुर उनकी बात सुनी और चल दिया। अंकुर ने आज से पहले इन भाई साहब को देखा नहीं था और नेचुरल सी बात है, स्कूल में हर किसी को हर कोई नहीं जानता, ठीक है। अंकुर यहाँ से 2-1 कदम चला ही था, तभी फिर से वही धप की आवाज़ हुई और इसने झांक कर देखा तो बस पर फिर से वही एक औरत है, सफ़ेद से कपड़े पहने हैं और बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, घुटनों तक उसके बाल आ रहे हैं और वो क्लियर दिख रही है। वैसे पूरे स्कूल में अंधेरा है, लेकिन जहाँ बसेस खड़ी थी ना, वहाँ स्कूल की एक बड़ी सी स्ट्रीट लाइट जल रही थी जो कि पूरे ग्राउंड में रोशनी कर रही थी और जितनी भी 10-12 बसेस खड़ी हैं उन पर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। उसे देखकर अब इसे डर लगने लगा। काका, एक मिनट, काका ये स्कूल में और कोई भी आया हुआ है क्या? काका जी, हाँ बेटा, ये स्कूल में मेरे से पहले कोई और आया है क्या? तो हंसकर कहते हैं कि हाँ बेटा, अंधेरा है ना तो भूत प्रेत आ गए होंगे। अब ये बात बोलकर वो तो हंसकर चले गए अंदर। इसे डर लगने लगा। अपनी क्लास तक जाने के लिए इस ग्राउंड से होकर जाना पड़ेगा। मैं यहीं कहीं पास में बैठ जाता हूँ। गमले के पास ही इसने अपने जो चीज़ें लाया हुआ था ये ट्रिप पर जाने की, सब रख दी। वहीं बैठ गया तो वो काका दोबारा आए कि बेटा यहाँ ज़मीन पर नहीं बैठते, ऐसे अच्छा नहीं है। आप एक काम करो, या तो मेन हॉल में बैठ जाओ, रिसेप्शन एरिया जो है जहाँ पर मतलब इनके प्रिंसिपल का ऑफिस है, वहाँ बैठ जाओ बेटा जाकर। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप मेरे पास ही बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे को अभी बहुत काम है, आप आराम करो। वैसे आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था बेटा। वैसे ठीक हो काका, आपने कहा कि मेरे से पहले भूत प्रेत आ गए। हंसकर कहते अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। तो इसने कहा अगर आप मजाक कर रहे थे तो वो क्या है? इन्होंने जब पलट कर देखा तो आंखों को बहुत जोर देने के बाद इन्हें दिखा शायद इनकी दूर की नज़र उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। बहुत गौर से देख रहे हैं, इस तरह से कोशिश कर रहे थे देखने की। तभी इनके हाथ में कुछ ग्लास वगैरह थे, शायद ये बर्तन वगैरह धो रहे थे। इनके हाथ से गिलास छूट गए। अंकुर एकदम खड़ा हो गया कि काका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बेटा तू घर जा, और कोई यहाँ पर गड़बड़ है। ये कौन है? तो उन्होंने कहा घर नहीं जा सकता मैं, मेरे मम्मी पापा तो ऑफिस चले गए और घर पर कोई नहीं और मेरा घर बहुत दूर है। इस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं जो मैं बस और ऑटो करके चला जाऊँ। काका ने कहा एक काम कर बेटा, तू रिसेप्शन एरिया में बैठ मेरे साथ और मैं तेरे पास ही बैठूंगा, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है तुझे। ये उनके साथ उनका हाथ पकड़ के रिसेप्शन एरिया तक आ गया। अब ये बैठा है, तभी इनको दोनों को, काका को भी और इस अंकुर को भी, प्रिंसिपल ऑफिस में जैसे कुछ सामान एकदम गिरा हो आवाज आई। ये दोनों डर कर खड़े हो गए। दोनों धीरे धीरे रिसेप्शन से प्रिंसिपल ऑफिस तक गए। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो उनका जो टेबल लैंप रखा था वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। काका ने कहा कि ये शायद किसी चूहे या बिल्ली ने गिरा दिया होगा। हो जाता है बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं काका, मुझे सच में अजीब लग रहा है आज पहली बार अपने स्कूल में। डर दोनों रहे हैं लेकिन एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। तभी बहुत सारे बच्चों की बात करने की आवाज़ आई। इन दोनों को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलिए अब सब ठीक हो गया, अब चहल पहल हो गई, अब सब लोग आ गए हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा वही अपने आप बंद हो जाता था। ये दोनों अंदर ही थे।
अब बाहर बच्चे आ गए, पेरेंट वगैरह आ गए, उन्होंने बच्चों को छोड़ा होगा, सब लोग अब शुरू करेंगे बसेस में बैठना। तो इन्होंने टेबल लैंप को सीधा कर दिया, कॉपी किताब थोड़ी सही से कर दी, और दोनों बाहर आए तो यहाँ एक भी इंसान नहीं था। दोनों के चेहरे पर अब पसीना, डर लग रहा है कि हम दोनों ने एकदम क्लियर बच्चों के हंसते बोलने की आवाजें सुनी हैं। दोबारा से कुछ प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आवाज आई। दरवाजा खोलकर देखा तो वो टेबल लैंप दोबारा गिरा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये काका और अंकुर धीरे धीरे दोबारा उसको टेबल लैंप को उठाकर टेबल पे सीधा खड़ा कर देते हैं। बाहर जैसी अभी आवाज आई थी 5-10 सेकंड पहले दोबारा आई। हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो एक औरत बहुत तेजी से इनके पास से भागती हुई गई सामने दरवाजे से। ये काका एकदम दरवाजा खोलकर बाहर आए। कौन है, कौन है? अभी कौन गया था यहां से? सामने आओ जो भी है। मजाक चल रहा है क्या? देखो, अगर कोई बच्चा इस तरह का मजाक कर रहा है तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा और तुम्हारे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूं, जो भी है ये मुझे और इस बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हो, जो भी है सामने आओ। एक हंसी सुनाई थी इन दोनों को। अंकुर भी काका के पास ही खड़ा था और उनका हाथ टाइट से पकड़ रखा था। थर थर कांप रहा है, डर रहा है। तो काका ने कहा कि बेटा तुझे डरने की जरूरत नहीं है। काका, ये हंसी जो सुनाई दी थी ये कौन है? ये कोई मजाक ही कर रहा है, कौन है और कहां है? तो एक ना बहुत अजीब सी लेकिन क्लियर आवाज आई और एक नंबर बोला 4 डिजिट का, एग्जाम्पल 9999 6075 कुछ भी ऐसे करके बोला। इन्होंने कहा इसका मतलब क्या है? मैं पूछ रहा हूं कि कहां है, कौन है तू? दोबारा से 4 डिजिट का नंबर बोला गया। अंकुर और ये काका दोनों घबरा रहे थे। फिर से कुछ गमले वगैरह के पास बाहर आहट हुई तो दोनों बाहर देखने गए। तो हाँ, वही जो औरत इन्हें दिख रही थी, वो जिस बस के ऊपर है उसी का नंबर बोल रही है, या बोल रहा है। क्योंकि दिख तो यहाँ से इन्हें जो रही थी वो एक औरत थी, लंबे बाल थे घुटनों तक, और उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं था। ये भी कह सकता हूँ कि कोई औरत का कॉस्ट्यूम बनाकर डराने की कोशिश कर रहा है इन्हें। लेकिन नंबर ऐसे कैसे बोला? वही नंबर है बस का जो इन दोनों ने सुना था। दोबारा से टेबल लैंप गिरने की आवाज आई, लेकिन इस बार ये दोनों गए नहीं चेक करने। रिसेप्शन एरिया से बाहर आ चुके थे लेकिन आवाज क्लियर आई थी। अब ये जो काका हैं इन्होंने हिम्मत दिखाई। देखिए, जब दिमाग डर की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो ना, तो समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसके सामने कर रहे हैं। पास में एक छड़ी रखी थी, हैं? उस छड़ी को लेकर काका बस तक चले गए। जो भी है, मजाक बंद कर। ये इस तरह से तू क्या सोच रहा है कि हमें डरा लेगा? हम दोनों नहीं डरने वाले। जो भी है तू नीचे आ, सामने आ। अंकुर लेकिन दूर ही खड़ा था और बार बार बोल रहा था काका रहने दो, आप चलो मेरे मेरे साथ, हम बाहर स्कूल के बाहर वेट कर लेंगे, आप चलिए मेरे साथ। और काका बार बार उसे डराए जा रहे हैं कि नीचे आ, मैं देखता हूँ तुझे, कौन है मजाक कर रहा है? ये आसपास का ही कोई है जो कि आकर स्कूल में इस तरह से ड्रामेबाजी कर रहा है, मजाक कर रहा है। ये कुछ भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। जैसे ही इसने ये चीज बोली है, अंकुर ने देखा है कि वो बस से चेहरे की तरफ से, ठीक है, जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह दीवार से उतरता है, इस तरह से वो बस से उतर रही थी। जो काका हैं वो एकदम सुन्न पड़ गए थे। उनके दोनों हाथ सीधे, हाथ से डंडी छूट गई, हाथ से वो छड़ी छूट गई थी और थर थर कांप रहे थे। अंकुर ना भाग पा रहा था ना उनके पास जाकर उन्हें बचा पा रहा था। बस वो खड़े होकर ये सब देख रहा था। धीरे धीरे बिल्कुल उनके फेस के सामने आ गई। तभी अंकुर को किसी ने धक्का दिया। अंकुर एकदम से आगे जाकर जमीन पर गिरा। उठकर खड़े होकर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। अभी कोई इसका दोस्त नहीं आया जिसने इस तरह का मजाक किया हो। लेकिन सामने वो काका भी नहीं खड़े, बस के ऊपर वो भी नहीं है जो इन्हें डरावना चेहरा दिख रहा था। जमीन पर ही अभी ये गिरा हुआ था। उठता है, अपने कपड़े साफ करता है, अपने दोनों हाथों को देख ही रहा था कि हाथ में मतलब थोड़ी सी लग गई थी। तभी देखता क्या है कि इसके बिल्कुल पैरों के पास आकर कोई खड़ा हो गया है। उसके पैरों को लगातार ये देख रहा था। दोनों पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, मिट्टी में थे, कीचड़ में थे। और हाँ, ये एक महिला के पैर हैं। उसके एक पैर में ये कहता है कि बहुत सारे कंगन थे।
अंकुर लगातार उसके पैरों को देख रहा था। एक बहुत बुरी सी बदबू आ रही थी जैसे ही वो औरत आकर पास खड़ी हुई थी। लेकिन मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, अंकुर बेटा भाग कर इधर आ जाओ, अंकुर बेटा भाग कर इधर आ जाओ। और ये इसे सब समझ आ रहा था कि मेरे लेफ्ट साइड से कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। लेकिन यहाँ से इसे भागने की जगह नहीं मिल रही थी। पीछे एकदम बस है और सामने ये जो भी है। उसके पैरों से नज़र नहीं हट रही थी, सुनाई साफ दे रहा था कि बेटा भागो। वही दोबारा से हँसी सुनाई दी। अंकुर भागने ही वाला था तभी इसे बहुत तेज फिर से किसी ने धक्का दिया और पास में खड़ी हुई बस में जाकर ये टकराया। इसकी आंख खुली तो बहुत सारे टीचर आसपास खड़े थे, इसके बहुत सारे दोस्त खड़े थे, वो काका भी खड़े थे। इसे पूछा कि बच्चे आप बस के अंदर ज़मीन पर क्यों लेटे हुए सो रहे थे, क्या हुआ था? पूरी बस भरी हुई है बच्चों से और टीचर से। इसे बाहर लाए, पानी वानी पिलाया, इसका चेहरा पहुंचा गया। इसके हाथ पे हल्की हल्की स्क्रैच थी जो ये सब बता रहा है, यानी हुआ होगा कि मैं गिरा था, किसी ने धक्का दिया था, मेरा हाथ ज़मीन पर रगड़ गया तो स्क्रैच आ गई। लेकिन एक बात बड़ी अजीब हुई, ये जो काका है इन्होंने मना कर दिया। कह रहे नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को जानता ही नहीं, मेरे सामने तो नहीं आया, मैं तो आप सबके बाद में आया हूँ। और ये कह रहा है कि मैंने इनसे 20 बार बातें करी हैं। हम प्रिंसिपल ऑफिस में गए थे और प्रिंसिपल ऑफिस में टेबल लैंप है, 2 बार हमने ठीक किया था, गिर गया था वो कह रहे कि नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रिंसिपल ऑफिस में बाहर से ताला होता है, जब तक रिसेप्शन पे मैडम नहीं आती हैं तब तक नहीं खुलता है वो, आपने शायद गलत सोचा है। तो लोगों ने ये बात ना झूठी मूठी मान ली। जब एक बात बताइए, जब प्रिंसिपल ऑफिस का बाहर से डोर लॉक है, चाबी से खुलेगा, तू अंदर चला गया इस आदमी के साथ, तूने टेबल लैंप उठा दिया और इसने चीज़ें बताई ना कि प्रिंसिपल ऑफिस में यहाँ ये रखा है, वहाँ वो रखा है, तो सब लोग हंसने लगे कि बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, सब लोग एक आध बार प्रिंसिपल ऑफिस गए हैं, तो तुम भी गए होगे, तुम्हें याद है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। खैर कोई बात नहीं, मजाक की एक लिमिट होती है बच्चे। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन एक चीज़ प्रिंसिपल ने नोटिस करा। प्रिंसिपल ने कहा कि ये लड़का सारी बातें झूठ नहीं बोल रहा है। आपको कैसे इसकी बात पे यकीन हुआ? मैडम ने कहा कि जो ड्राइवर है उसने ये बात कंफर्म करी है, जो लड़का कह रहा है सारी बातें गलत नहीं है। ड्राइवर ने इस लड़के ने ये भी बताया था कि सबसे पहले मैंने जब देखा था तो उसने एक बस से दूसरी बस पे जंप किया था, तो वहां एक इंसानों के पैरों के निशान ऊपर छपे हैं और वो इसके पैरों के निशान नहीं है। इसने तो वैसे भी शूज़ पहन रखा है और अगर शूज़ हटा के भी आप ज़मीन पर पैर रखोगे एक बड़े आदमी का और बच्चे का, तो दोनों के मार्क्स जो बनते हैं वो अलग बनते हैं। लेकिन ऊपर जो बस है जिस पे इसने बताया कि जंप किया है, उस पे हल्का सा बस डेंट भी आ गया है, वरना ये बस ऐसी नहीं होती कि इनकी छत इतनी कमज़ोर हो कि आप इस पे खड़े हुए और ये दब गई। ये हमारी गाड़ियों जैसे थोड़ी ना होती हैं और काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ड्राइवर ने कन्फर्म करा कि ये लड़का गलत नहीं कह रहा। इसे धक्का दिया था, ये बस में जाके एकदम लगा था, इसका शोल्डर जिस जगह लगा है वहाँ का भी थोड़ा-सा प्लास्टिक जो सामने लगा होता है, शो पीस जो होती हैं चीज़ें, लाइट के ऊपर थोड़ा-सा डेकोरेशन वो भी टूटा हुआ था। अब ये अपने आप को परेशान करके लोगों के सामने हीरो तो नहीं बन रहा। इसके साथ जो हो रहा है, सारी बातें तो गलत नहीं है, कुछ ना कुछ तो सच है। लेकिन हाँ, ये बेटा भूत-प्रेत वाली बात नहीं है, कुछ अलग होगा, ऐसा कहकर छोड़ दिया गया। लेकिन इसने जब वापस ट्रिप से आके अपने मम्मा-पापा को सारी बातें बताई तो उन्होंने सब सच माना। इनके मम्मी-पापा ने ना इसकी बात पर भरोसा किया। उसकी वजह पता है क्या थी? सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्कूल के सभी लोग कह रहे थे, टीचर्स और स्टूडेंट वगैरह, कि सबसे पहले ये आया था, इससे पहले कोई नहीं, ठीक? लेकिन मम्मा-पापा ये कह रहे थे जब हम इसे छोड़कर स्कूल से जा रहे थे, तब हमने एक टीचर को देखा था जिन्होंने कुछ व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था और उनके काफ़ी लंबे बाल थे। तो हमें ये लगा कि चलिए ठीक है, अब टीचर्स वगैरह तो आ गए हैं, बच्चे का ध्यान रखेंगे। और बाद में जब ये पता चला कि कोई टीचर उस वक़्त तक आई नहीं थी। खैर, तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।